महिला ने पति व ससुराल पक्ष पर मारपीट का लगाया आरोप, मुख्यमंत्री से एफआईआर दर्ज कराने की लगाई गुहार। वाराणसी भेलुपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर लाठी डंडों व पेचकस से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर मामले में एफआईआर दर्ज कराने तथा निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़िता श्रद्धा चौधरी, पत्नी अभिमन्यु चौधरी, निवासी B-688, पीताम्बरपुर सोनारपुर, थाना भेलुपुर ने आरोप लगाया कि 26 जून 2026 को दोपहर करीब 3 बजे उसके पति अभिमन्यु चौधरी और सास चंद्रसेना देवी ने लाठी डंडों व पेचकस से हमला कर उसे घायल कर दिया। जान बचाने के लिए उसने UP 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसके पति को थाने ले गई। मामला है आपका? सर 2014 में हमारी शादी हुई थी, 5 दिसंबर 2014 को। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक से साल भर बाद जब हमारी बेटी हुई, 2016 में जब हमारी बेटी हुई, उसके बाद से घर में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, थोड़ा बहुत कहा सुनी होती थी। उसके बाद जब एकदम बर्दाश्त के बाहर होने लगा तो हमसे मारपीट की जाने लगी। थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मारपीट होने लगी। फिर हमसे जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो हमने अपने घर पे फ़ोन किया, पर हमसे नहीं किया जा रहा था, बात करने ही नहीं दिया जा रहा था। किसी तरह हमारी मम्मी गई वहाँ पे, हमको लेकर आई, लड़ाई झगड़ा फिर ख़त्म हो गया। और साल भर तक हम यही थे। जब फिर वो लोग आए, मना चुरा कर हमको लेकर गए। फिर हमारा एक बेटा हुआ परीक्षित नाम का, वो 2020 में हुआ था। उस टाइम कोविड चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, लेकिन घर से बाहर बातें नहीं जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब पानी सर के ऊपर चला गया तो हमको बहुत ज़्यादा मारपीट जब होने लगी तो फिर हमारे घर वाले ले आए और यही केस वापस से शुरू किया गया। लेकिन केस पर कोई खास सुनवाई नहीं हुई थी, क्योंकि बस एक एप्लीकेशन दे दिया गया था कि वो लोग मार पीट रहे हैं। कौन मारता पीटता था? हमारे पति मारते थे। और उसके अलावा हमको कोई नहीं मारता था, हमारे पति मारते थे। लेकिन जब उस टाइम हम आए, फिर 5 साल हम अपने घर पे ही थे। जब हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए तो कोई देखने नहीं आया। हमारी लास्ट में एक छोटी बेटी हुई 2021 में, उसको भी हमारे पति देखने नहीं आए। यहाँ तक कि हमारे ससुराल से कोई देखने नहीं आया। ये भी बोला कि अगर उसको कोई देखने गए तो हम अपने सीने पे पत्थर पटक लेंगे। इसलिए हम अपना शांति से अपने मायके में थे। जब हमने पढ़ाई शुरू की तो उसके बाद वो लोग फिर से हाई कोर्ट में अपील किए कि हमसे अलग अलग तरह की जाने दीजिए, सुलह कर लीजिए, लड़ाई झगड़ा किसके घर में नहीं होता। हमारे 3 बच्चे, ऐसे करके हमको वापस ले गया 2021 में, 22 में, 23 कुछ इसी तरह हमारा जब सुलह हो गया है। इस साल 2025 में हमारी सुलह हुई। 14 दिसंबर 2025 में हमारा सुलह हुआ। हम अपने ससुराल गए थे, सब कुछ ठीक ठाक था। जब हमारा सुलह होने के बाद जब एकदम वहाँ से ख़त्म हो गया है, तब वहाँ से आने के बाद हमारे पति ने फिर से मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। हमको लाठी डंडे, यहाँ तक कि पेचकस से मार के हमारे हाथ में कोच दिए। बोले कि अब तुमको हम बताते हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, तुम लेकर गई, अपने मन का काम की हो, हम तुमको बस वापस लाना चाहते थे, तुमको पीटना है। और ये भी बोलते हैं कि हम लोग 4 भाई हैं, जब तुमको मार डालेंगे उसके बाद हम छूट जाएंगे। हमको मत सोचो कि हम बच नहीं पाएंगे, हम छूट जाएंगे। हमारे भाई लोग बेल करा देंगे, हमारी माँ को भी देख लेंगे, हमारी बहन को भी देख लेंगे, और तुम नहीं बचोगी मगर हम तुम्हारी जान ले लेंगे। ऐसे ऐसे कहते हैं और मारते पीटते हैं। और इतना तक होने के बावजूद उस दिन शायद फ्राइडे को एकदम हमारे बर्दाश्त के बाहर हो गया। तब हम किसी तरह 112 नंबर पे कॉल कर पाए हैं। वहाँ से जब 112 नंबर पे पुलिस आई तो हमको वहाँ से लेकर आई। हमको उस टाइम भी हमारे पति जाने नहीं दे रहे थे। सब लोग बोले कि इनके पति इनके मालिक हैं, यही इनको लेकर जाएंगे। हम लोग आधे घंटे में पहुँचते हैं। ये कहकर जब पुलिस को रवाना कर दिया गया, ऊपर कमरे में ले जाकर हमारी सास हमारे पति हमको मारने लगे। बोले कि अगर वहाँ थाने में कोई भी गवाही देती हो, कुछ भी बोलती हो, तो तुम्हारी इससे बदतर हालत कर देंगे। फिर जब हम थाने में गए तो हमने वहाँ पे कहा कि हमको हमारे घर जाना है। लेकिन 4 घंटे तक बैठाए रखने के बावजूद भी पुलिस वालों ने भी हमारी रिपोर्ट को जल्दी से दर्ज नहीं किया, ना ही हमारा कोई मेडिकल कराया। किसी तरह सुलहनामा भी लिखवा लिया कि बेटा है, बच्चा है, 3 बच्चे हैं, कैसे रहोगी, परिवार है, ये सब कह के सुलहनामा जब हो गया, वहाँ से आते ही हमारे पति हमारे घर में हमको धक्का देके मारने लगे। हमारे भाइयों को मारे, हमारे भाई को चोट लगी। सीसीटीवी में कैमरे में फुटेज है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। जांच के लिए पुलिस भी नहीं आई। 112 नंबर की पुलिस आई थी, उसके सामने भी ये मारपीट हो रही थी। हमारी मम्मी को अब आप क्या चाहती हैं बताइए? अब हम चाहते हैं कि हमको हर महीने 40,000 रुपये दिया जाए हमारे गुजर बसर के लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए।
और हमको उनसे कुछ और नहीं चाहिए, हमको उनके संपत्ति में हिस्सा दिया जाए, हमारे बच्चे हैं, हमको देखना है उनको। कहते हैं कि अब हम बस हमारा मुकदमा जल्दी से जल्दी दर्ज किया जाए और उन सब के ऊपर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि सर हम लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे ना हम लोग को चैन से रहने दिया जाता है। जब नहीं तब वो लोग आकर कभी मारते पीटते धमकियाँ देते हैं हमारे बच्चों को। आपके पति का क्या नाम है? अभिमन्यु चौधरी। हमारे बच्चों को मारने की धमकी देते हैं। मेरा नाम नीलेंद्र चौधरी है। नीलेंद्र जी, क्या मामला है आपकी बहन का? सर, जब हम 112 नंबर पुलिस आई तो हम अपने बहन के पास, हमको बुलाया गया कि देखो तुम्हारी बहन के साथ ये हुआ। उसके बाद हम लोग थाने गए, थाने पे जाके रिपोर्ट लिखवाया गया तो हम लोग को बहुत समझाया गया, हम लोग का दबाव डाले थे कि तुम लोग यहाँ से जाओगे। कौन दबाव डाल रहा था? अरे उनके तीनों भाई थे, दंगल चौधरी, देवा चौधरी, मंगल चौधरी और अभिमन्यु चौधरी। और उसके बाद एक आध दो बीजेपी के उसमें नेता भी कार्यकर्ता हैं जो कि वो बहुत बड़े अब मतलब कहते हैं कि हम यहाँ के दबाएंगे। उन लोग ऐसा कार्रवाई करे कि हम लोग का सुनवाई हो ही नहीं रहा था। उसके बाद जब हम लोग आए घर पे सुलहनामा जबरी करवाए गए दबाव में, उसके बाद पूरा हम लोग के घर पे आके मारने लगे, दौड़ा तो आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? पुलिस को दी थी। पुलिस 112 नंबर आई थी, उसके सामने वो लोग आके इतने दबंग है कि वो लोग उनके सामने मारपीट कर रहे हैं। पूरा CCTV फुटेज में आया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा। अब क्या मांग है आपकी? मेरा मांग यही है कि उन लोग इतने जो दबंग है उनको, हमको न्याय चाहिए, उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। वो हो सकता है तो जो नॉर्मल आदमी उसके साथ क्या होगा, पूरा CCTV फुटेज चेक किया जाए और जो मारे हैं उनको भी उसी तरह सजा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हम लोग दबाव में करे तुम लोग घर में रहने नहीं देंगे, तुम लोग का यहाँ रहना दुश्वार कर देंगे। कितने लोग मारे थे मिलके? हमको 3-4 लोग मिल के मारे हैं और उसमें 2-3 बीजेपी के कार्यकर्ता है जो कि कहते हैं कि सरकार हमारा है। और कौन है बीजेपी कार्यकर्ता? नाम जानते हैं? नहीं, नाम तो नहीं जानते लेकिन पहचान जाएंगे।